मैं जैसे ही अपनी बहन सनम के कमरे के करीब गया तो मुझे अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरी बहन सनम हाथ से अपने आप को मुतमिन कर रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सनम ये क्या कर रही है। फिर मैं पूरा दरवाज़ा खोल कर अंदर चला गया। मेरी बहन सनम ने जैसे ही मुझे देखा तो एकदम से चौंक गई। मैंने कहा, सनम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने आया हूँ। सनम घबरा के मुझसे कहने लगी, सलमान तुम यहाँ से चले जाओ, अम्मी ने देख लिया तो बात ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा, सुनो तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी के कमरे में देख कर आया हूँ, अम्मी आराम से सो रही है। फिर मैंने देखा कि सनम ने एक लंबी आह भरी और फिर मैंने कहा, सनम ये तुम क्या कर रही थी। उसने कहा, भाई क्या करूँ, खुद को मुतमिन कर रही थी। कोई और भी तो नहीं है ना जिसे कहूँ कि मुझे मुतमिन करे। मैंने कहा, सुना तुम परेशान मत हो, आज के बाद तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता दिया करो, मैं जो हूँ तुम्हें मुतमिन कर दिया करूँगा। फिर मैंने गेट को लॉक किया और मैं सनम के पास आकर बैठ गया। फिर मैंने कहा, सना आओ, मैं तुम्हें मुतमिन करता हूँ। फिर मैंने कहा, सनम तुम तैयार हो जाओ। तो उसने सब कुछ हटा दिया और तैयार हो गई। फिर मैंने भी सब कुछ हटा दिया और मैं भी तैयार हो गया। उसके बाद मैंने सनम को मुतमिन करना शुरू कर दिया। तकरीबन 30 मिनट तक मैं उसे मुतमिन करता रहा और उसके बाद मैं भी मुतमिन हो गया और वो भी मुतमिन हो गई। उसके बाद वो वहाँ से थोड़ी देर लेटा रहा। सनम फौरी ही वॉशरूम चली गई और फिर फ्रेश होकर बाहर आ गई। मुझसे कहने लगी, सलमान तुमने तो आज मुझे ठीक से मुतमिन किया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जन्नत को देख लिया हो और जन्नत की सैर करके आई हूँ। मैंने कहा, सनम परेशान मत हो, जब भी तुम्हारा दिल करे तो तुम मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। सनम ने कहा, सलमान अब जब भी मुझे तलब होगी तो मैं तुम्हें ही बता दिया करूँगी, लेकिन ख्याल रखना अम्मी को इस बारे में पता ना चले, वरना हम किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेंगे। मैंने कहा, सनम तुम परेशान मत हो, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ भी हो रहा है यह हम दोनों के दरमियान राज रहेगा। और फिर मैं अपने रूम में आ गया और फिर वॉशरूम में चला गया, फ्रेश होकर सो गया। सुबह जल्दी जल्दी मैं उठा। अम्मी ने नाश्ता बनाया हुआ था और मैंने देखा कि सनम भी तैयार हो गई थी। हम तीनों ने बैठकर नाश्ता किया। मेरी अम्मी भी हमारे साथ थी और फिर मैंने देखा कि सनम मुस्कुरा रही थी और उसका चेहरा खिला हुआ लग रहा था, बहुत फ्रेश नज़र आ रही थी उसके चेहरे पर। नाश्ता करने के बाद मैं और सनम दोनों स्कूल चले गए क्योंकि सनम वहाँ पढ़ाती थी और मैं वहाँ पढ़ता था। मैंने देखा नीलम भी स्कूल आई हुई थी। मैंने जाकर सलाम किया। नीलम ने मुंह दूसरी तरफ फेर कर वालेकुम सलाम कहा। मैंने कोशिश करता था कि किसी तरह नीलम से बात करूं, मगर एक नीलम थी, स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती थी। यार वो जितनी खूबसूरत थी ना, इतना ही उसके अंदर नखरे भी थे। आप नखरे समझ लें या फिर शराफत समझ लें, वो किसी लड़के से बात नहीं करती थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एक लड़का इमरान है जो हमारी ही क्लास में पढ़ता था। मैंने नोट किया कि कभी कभार नीलम उससे बात करती थी, लेकिन यार वो इमरान भी उसकी तरह था, बिल्कुल सीधा साधा जैसे लड़कियां होती हैं। वो दूसरे चक्रों में बिल्कुल भी नहीं था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, क्यों ना इस अमरान से दोस्ती की जाए। फिर हमारी टीचरें भी आ गई और हमारी क्लास स्टार्ट हो गई। हमारी टीचर मिस कुंदन बहुत ही खूबसूरत थी और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरी बहन सनम की उम्र की थी। मैंने नोट किया कि वो अक्सर मुझे गौर से देखा करती थी। अब मेरे दिल में ये भी आया कि यार मैं इनसे भी तो दोस्ती कर लेता हूँ, और वो अमीर भी लगती थी। मैंने नोट किया कि वो कार पे आती थी और स्कूल में काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें खाती पीती भी थी। जब स्कूल में ब्रेक हुआ, 30 मिनट का ब्रेक था, मैं कैंटीन पे गया तो सारी मिसें एक साथ बैठकर समोसे और बर्गर खा रही थी। तो मेरी नज़र मिस कुंदन पे पड़ी, जिनका जिस्म बड़ा बड़ा था और सामने का हिस्सा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और पीछे का हिस्सा भी बहुत बड़ा था। मतलब कोई एक नज़र भी उनको देख लेता तो बस दिल में यही सोचता कि काश ये मुतमिन करने के लिए मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए।
मैंने कहा, मैं कुंदन बंदा पूछ ही लेता है कि तुम भी कुछ खाओगे। तो वो कहने लगी, हाँ सलमान बताओ, खाना है तुमने? तो मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ, बहुत भूख लगी है मिस। उन्होंने कहा, बताओ क्या खाओगे, समोसे या बर्गर? मैंने कहा, मिस मुझे बर्गर खाना है और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। उन्होंने कंटीन वाले को कहा, और एक अंडे वाला बर्गर बना दें और एक डिस्पोजेबल कोल्ड ड्रिंक स्टिंग भी दे दें, 500 ml। फिर कंटीन वाले ने थोड़ी ही देर में मुझे बर्गर बना के दिया और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक भी दे दी। यकीन जाने दोस्तों, मैंने वो बर्गर खाया और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। मैंने कहा, मिस बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बहन सनम भी उनके बराबर ही बैठी थी। मिस कुंदन मुझसे पूछने लगी, सलमान कोई बात नहीं, जब भी कभी तुम्हें कुछ खाना हो या पीना हो तो मुझे बता दिया करो। अब मेरे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा था और मैंने देखा कि वो बार बार मुझे देख रही थी। उनके दिल में मेरे लिए कुछ था तो सही, लेकिन वो मेरी मिस थी, टीचर थी। मुझे डर भी लगता था कि किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा। फिर मैं फ़ौरन अपनी क्लास में आया तो फ़ौरन मैडम की बेटी किरण मेरे पास आई। किरण भी तो मेरे साथ ही पढ़ती थी, मेरी क्लास में पढ़ती थी। मुझे कहने लगी, सलमान आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं घर से कुछ खाना लेके आई थी, मैंने सोचा हम साथ ही लंच करेंगे। मैंने कहा, यार कि मैंने तो लंच कर लिया है, वो मिस कुंदन है ना, उन्होंने मुझे बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पिलाई है। जैसे ही मैंने मिस कुंदन का नाम लिया, मैंने देखा कि किरण का चेहरा उतर गया है। वो मुझसे कहने लगी, सलमान यार आपसे वो दूर रहा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता जब उनके पास होते हैं। मिस कुंदन के चाल चलन मुझे अच्छे नहीं लगते, आप प्लीज़ उनसे दूर रहा करें। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो हमारी टीचर हैं और मैं चाह कर भी उनसे दूर नहीं रह सकता। ज़ाहिर है वो हमारी टीचर हैं तो उनसे बातचीत तो रहती है। किरण कहने लगी, बातचीत तो ठीक है, लेकिन ये एक साथ उठना बैठना खाना पीना, यार आप उनसे दूर रहा करें। मैंने कहा, अच्छा किरण ठीक है, आइंदा के लिए मैं ख्याल रखूँगा। लेकिन मैं दिल में सोच रहा था कि यार किरण के साथ तो मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी मिस कुंदन के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं मिस कुंदन के साथ भी बहुत कुछ करना चाहता था। और मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि बहुत जल्द मैं मिस कुंदन को भी लौटाऊंगा। फिर हम क्लास में आ गए, क्लास स्टार्ट हो गई और फिर 1 बजे हमारी छुट्टी हो गई। मैं फ़ौरन घर पहुंचा, मेरी बहन सनम भी मेरे साथ थी। अम्मी ने कहा कि सलमान जाओ फ्रेश हो जाओ और यूनिफॉर्म चेंज कर लो, आज तुम लोगों के लिए बिरयानी बनाई है। मैं फ़ौरन ही फ्रेश होकर वापस आया। मैंने देखा कि सनम अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं तैयार होकर फ़ौरन टेबल के पास जाके बैठ गया। अम्मी ने कहा, सनम आ जाए तो मैं बिरयानी निकाल के प्लेटों में देती हूँ, फिर साथ मिलकर खाते हैं। मैंने कहा, जी अम्मी, वो रायता सलाद आपने बनाया है? तो अम्मी ने कहा, हाँ हाँ मैंने बना लिया है। फ़ौरन अम्मी ने रायता सलाद उठाया और लेकर टेबल पर रख दिया। और फिर मैंने देखा कि सनम भी तैयार होके आ गई, कपड़े चेंज किए थे उसने और फ्रेश भी हुई थी। इसके बाल अभी तक गीले थे और वो टॉवल लपेट के बालों को खाने के टेबल पर आ गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा कि सनम बहुत प्यारी लग रही हो। सनम ने कहा, सलमान आहिस्ता, अम्मी पास है। मैंने कहा, कुछ नहीं होता। फिर मैंने अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी सनम आ गई है, आप खाना लगा दें। फिर अम्मी ने बिरयानी लगा दी और फिर हम तीनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में आ गया और फिर सो गया। शाम 4:30 बजे मेरी आँख खुली, मेरे सर में हल्का सा दर्द हो रहा था। मैंने देखा सनम अपने किसी जोड़े की सिलाई कर रही थी। मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि मेरी बहन सनम को कपड़े सिलाई करना भी आते थे। मैंने कहा, सनम यार ये सिलाई को छोड़ो और मेरे सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे एक कप चाय बना दो। उसने कहा, अच्छा भाई आप बैठे, मैं आपके लिए बनाती हूँ चाय। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि 3 कप चाय बनाकर वो ला रही थी।
सनम एक कप उसने अम्मी को दिया, एक कप मुझे दिया और एक कप उसने अपने पास रख लिया और मेरे पास बैठकर चाय पीने लगी। अम्मी अपने रूम में थी। सनम मेरे रूम में आ गई और मुझे आहिस्ता से कहने लगी, सलमान, आज रात को तुम मेरे कमरे में ज़रूर आना और मुझे मुत्मिन करना। आज ज़रा अलग अलग तरीक़ों से करेंगे। मैंने कहा, ठीक है सनम, तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हें ऐसे तरीक़ों से मुत्मिन करूँगा कि तुमने ज़िंदगी भर याद रखोगी। फिर हमने चाय पी। उसके बाद मैं बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया। रात को 9 बजे घर वापस आया। अम्मी वालों के साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद मैं अपने रूम में आकर लेट गया और मोबाइल में फ़िल्म देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे तो मैं उठा, अम्मी के रूम के पास गया। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो अम्मी सो रही थी। फिर मैं फ़ौरन अपनी बहन सनम के रूम में चला गया। सनम तो आज पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने मेकअप भी किया हुआ था और क़यामत लग रही थी। मैं जाके सनम के साथ बेड पर बैठ गया। सनम ने कहा, सलमान, मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, अच्छी। उसने कहा, बस अच्छी? मैंने कहा, मेरा मतलब बहुत अच्छी। उसने कहा, आज मुझे पूरी रात आपके साथ चाहिए। मैंने कहा, सनम, तुम फ़िक्र मत करो, आज मैं सुबह तक तुम्हारे साथ ही हूँ और आज मैं तुम्हें ऐसे तरीक़ों से करूँगा कि तुम पूरी ज़िंदगी याद करोगी। उसने कहा, सलमान, मैंने नोट किया स्कूल में तुम नीलम को बहुत देखते हो। क्या बात है, तुम उसे पसंद करते हो? मैंने कहा, सिर्फ पसंद नहीं, उसके लिए तो जान भी दे सकता हूँ। सनम, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। सनम कहने लगी, सलमान, क्या नीलम भी तुमसे मोहब्बत करती है? सलमान ने कहा, नहीं ना यार, यही तो मसला है। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे नहीं। सनम ने कहा, तो क्या वो किसी और से मोहब्बत करती है? मैंने कहा, नहीं, वो तो किसी लड़के से बात तक नहीं करती। फिर सनम मुझसे कहने लगी, वो आमर से बात करती है और सलमान, मुझे लगता है वो शायद इमरान को पसंद भी करती है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? वो एक क्लास में पढ़ते हैं ना, तो कभी कभार उससे बातचीत करती है। सनम कहने लगी, तुम भी तो उसकी क्लास में पढ़ाते हो, तो तुम से बात क्यों नहीं करती? हालांकि लड़कियां तो तुम्हारे पीछे पागल हैं, लेकिन वो नीलम तुम्हें घास तक नहीं डालती। और सनम कहने लगी, सलमान, मैंने एक दिन नीलम और इमरान को कैंटीन में एक साथ लंच करते देखा था और वो दोनों हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। इसलिए मुझे लगा शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सनम कहने लगी, वैसे नीलम है जन्नत की हूर जैसी, बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, सनम, काफ़ी रात हो गई है, चलो काम शुरू करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। सनम ने कहा, मैंने तुम्हें रोका कब है? फिर मैंने कहा, सब कुछ हटा दो, और फिर उसने सब कुछ हटा दिया। मैंने भी तैयारी मुकम्मल कर ली थी, मैदान सज गया था, बस अब हम दोनों की फ़ाइट का इंतज़ार था। फिर मैंने